हेलो दोस्तों, मधु बुटीक में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखो, जो मैं आपको दिखाती हूँ ना कि कोई स्पेशल चीज़ होगी, जैसे कि बहुत हैवी पैंट है, बहुत हैवी पैंट है। इसका ये थाई जो है ना, कितनी आप सोचो, 33 इसकी थाइज है और इसकी कमर 45 है, इसकी लेंथ 38 है, इसकी लेंथ 38 है और इसकी कमर 45 है और इसकी थाई जो है ना, इसकी थाई जो है 33 है, 33 है। यानी इसकी थाइस अगर होगी तो इसमें मैंने 5 इंच की लूजिंग दी है। इसकी थाइस में मैंने 5 इंच की लूजिंग दी है। जो ये बॉटम है ना, जहाँ से करेक्शन करती हूँ, देखो ये सेंटर निकाला मैंने इस वाले का, जो आगे का हमारा पैंट बन रही है, ये हिस्सा है ना, इसका मैं मिडिल निकालूंगी। तो 15.5 का मिडिल कितना आएगा? 7.25। ये देखो, यहाँ से ये मैंने 7.25 रख लिया। अब यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से मैंने 4 इंच इधर रखा है और 4 ही इंच इधर रखा है। जब भी कोई हैवी साइज हो तो मोहरी आप हमेशा जो है 8 इंच की रखो, यानी कि 16 इंच। मतलब 16 इंच की, 4 इधर 4 इधर, 8 हो गई। तो 8 दूनी 16, 16 इंच की मोहरी है। अब देखो इसमें करेक्शन क्या किया है मैंने, ये देखो आप, इसका करेक्शन दिखाती हूँ आपको कि देखो, जब मैंने ये फुट्टा लगाया तो ये ऐसे जा रहा था, ऐसे करके जा रहा है फुट्टा। तो यहाँ से मैंने सीधी, यहाँ से, क्योंकि लंबी लेडी है तो सबका 12 पे लेते, मैंने इसका 13 पे इधर लिया और 13 पे इधर लिया और अपनी शेप इस वाले फुट्टे को इस्तेमाल किया, स्केल को यहाँ से लेकर के देखो ये मिला दिया और यहाँ से लेके इसको यहाँ आधा इंच अंदर चली गई। 13 में से मैं आधा इंच अंदर चली गई। देखो ये पैंट का शेप हो गया। नहीं तो जब ये ऐसे करके भागता है ना, तो लेडीज को ऊपर से चढ़ता है, ऊपर से चढ़ेगा तो भागना नहीं चाहिए। जितने घुटने होते हैं ना हमारे, एकदम सीधे होते हैं, नी के नीचे का पोर्शन हमारा बिल्कुल सीधा होता है, तो ये भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो देखो ये हिस्सा सीधा हो गया, यहाँ से मैंने आधा इंच डाउन कर दिया और ये यहाँ पे मैंने प्लेट, जो ये मिडिल था ना, इसका ये निकाल लिया। ये देखो मिडिल निकाला, कितना मिडिल आया, ये देखो मिडिल आया। यहाँ से ये लाइन पूरी सीधी कर दी और ये लाइन भी मेरी बिल्कुल सीधी है। देखो ये लाइन भी मेरी बिल्कुल सीधी है, इससे पैंट आपकी बिल्कुल ठीक आएगी। अब देखो यहाँ से आधा इंच डाउन किया है मैंने, ये फ्रंट पोर्शन है, ये फ्रंट है। अब देखो ये यहाँ जो मेन बात है वो यहाँ पर है, यहाँ देखने की है कि यहाँ से पैंट को फैलना नहीं चाहिए। जब वो पैंट यहाँ से फैलती है तो ऊपर, नीचे तो ढलकती नहीं है, वो ऊपर चढ़ती है। अब देखो यहाँ से ये मैं कटिंग कर दूंगी आगे की। अभी आपको हैवी साइज में और भी बताती हूँ कि मैं क्या ऑल्ट्रेशन करूंगी। ये देखो यहाँ से मैं आधा आधा इंच और भी फालतू जा रही हूँ, जहां तक हमारे 3 इंच, जैसे हम कुर्ते में, ब्लाउज में करते हैं ना, सॉरी अपने कुर्ते में करते हैं ना, ऐसे इसको भी मैंने कर रखा है। देखो, और इसमें कपड़ा कम है तो मैं जो मेन फैब्रिक इसका काटूंगी ना, मेन फैब्रिक उसमें कपड़ा ले लूंगी। नीचे कपड़ा नहीं है ना, ये मैंने आगे का पोर्शन काट दिया। अब ये बैक का काटूंगी मैं। अब बैक में क्या हेर फेर करूंगी आप वो देखना, ध्यान से देखो। अब बैक में क्या करती हूँ मैं, बैक में सबों में मैं कितने इंच ले जाती हूँ? 3। देखो अब इसका 4 इंच ले जाऊंगी मैं। इसका बैक जो है ना, मैं 4 इंच पे करूंगी। अभी इसके बैक में जोड़ लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसकी लंबाई तो पूरी लेनी है ना मुझे, नीचे से यहाँ पर। ये देखो आप, ये मैंने इसकी ये लंबाई बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ से कपड़ा निकाल दूंगी। ये सीधा सीधा निकाल दिया। अब यही जोड़ में लगा लूंगी यहाँ, यहाँ पे देखो ये जो कपड़ा है ना, इसके ऊपर जोड़, बैक के पोर्शन में जोड़ लगाऊंगी। देखो आप, ये बैक का पोर्शन है, बैक में मैंने इसके ऊपर आधा इंच जो सिलाई में जाएगा ना, वो ऊपर रख लिया। अब मैंने इसको यहाँ से करा। अब सबों में कितना बढ़ाते हैं हम? 2 इंच। इसमें देखिएगा आप 2.5 इंच बढ़ाऊंगी मैं। देखो ये 2.5 इंच, जिससे इसको कहीं से भी कसे नहीं, 2.5 इंच। देखो आप, ये 2.5 इंच। यहाँ से इसका शेप मैंने चेंज किया है ना, तो मुझे यहीं से कैलकुलेशन करनी है। 2.5 इंच, ये 2.5 इंच हो गया। और यहाँ से भी ये 2.5 इंच, यहाँ से भी ये 2.5 इंच, 2.5 इंच हो गया। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूंगी, इसकी कमर को भी मैं आगे 2.5 इंच बढ़ाऊंगी। यहाँ से भी मैंने 2.5 बनाया, यहाँ से भी 2.5 बढ़ाया। और अब देखो आप, ये सबों में मैं 3 इंच बढ़ाती हूँ ना बैक में। इसमें बैक में कितना बढ़ाऊंगी? देखो आप, इसके बैक में कितना बढ़ाऊंगी? इसके बैक में मैं, ये मेरा
आगे का पल्ला यहाँ से मैं 4 इंच ऊपर कर दूंगी इसको। देखो 4 इंच यहाँ से मैंने ऊपर कर दिया, क्योंकि ये हैवी साइज है, ये स्केल मेरी स्केल छोटी है, उसमें आएगा नहीं, मैं टेप से लगा लूंगी इसको। ये देखो आप मैंने टेप से इसको लगा लिया, टेप से इसके निशान लगा लिए। आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा, जो मैंने मार्जिन अंदर दे रखा है। तो अब इसकी बैक के पल्ले की कटिंग करने से पहले मैं इसका बैक साइड ठीक कर लूंगी। और एक ये नाड़े वाला बनेगा, इसमें बेल्ट लगेगी नहीं, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगेगी नहीं। जैसे नेफा लगाते हैं ना, नेफा लगाते हैं ना पजामे में, उस तरह से इसमें नेफा लगेगा, उस तरह से इसमें नेफा लगाऊंगी। आगे भी जैसे हम नेफा लगाते हैं ना, अलग से नेफा लगा देते हैं, कपड़े नहीं होते, वैसे ही इसमें मैं करूंगी, आगे से नेफा लगा दूंगी इसमें। ये देखो ये बैक हिस्सा काट रही हूँ मैं इसका। ये मैंने इसकी लंबाई के निशान पे कुटके लगाए हैं, यहाँ से इसकी लंबाई आएगी, इसके नीचे इसका कपड़ा आएगा। देखो ये हो गया गाइस। अब यहाँ से इसको आधा इंच, आगे के पल्ले को मुझे आधा इंच डाउन करना है। डाउन भी मैं कहाँ से करूंगी, ये देखो जो है ना बीच के मिडिल पॉइंट से हल्का सा डाउन करा है, ये डाउन कर दिया। और यहाँ पर ये कुटका लगा दिया मैंने, प्लेट का कुटका है ये। और ये इसका जोड़ है, जो ये मैंने काटा ना, ये इसका जोड़ है। जोड़ को मैं स्टेपल करके दिखाती हूँ आपको। स्टेपल यहाँ से ये जो मैंने पीछे बैक में बढ़ाया ना, वो ये देखो, ये यहाँ पे मैं स्टेपल कर दूंगी इसको। ये हो जाता है, बड़े साइज में थोड़ा बहुत कपड़ा कम पड़ जाता है। तो ये इसका फ्रंट था। देखो इसके पैर कहीं से नहीं खींचेंगे, आप देखो इसके पैर, देख रहे हो इसके पैर कितने सीधे आ रहे हैं। तो ये पैर पैर जब सीधे आएंगे ना, तो ये अच्छी फिटिंग देंगे। ये बिल्कुल पैंट जैसे पैंट पहनते हैं ना, तो वे पैंट वाली लुकिंग देंगे। यहाँ से जो हमारा फैलता है ना, ऐसे करके जो फैलता है, तो वही हमारा ऊपर खिंचता है। तो जब ये यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो पैंट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होगी पैंट। तो देखो ये हो गया। अब इसका मेन फैब्रिक ये है, मेन फैब्रिक ये है इसका। देखो आप, जिस पे मुझे इसको बनाना है, मैं हमेशा कहती हूँ ना, फैब्रिक आप देख लो, जिधर से खुरदुरा है वो आपका उल्टा होता है, जिधर से चिकना है वो सीधा होता है। तो ये इधर से चिकना है और इधर से खुरदुरा है, तो यानी कि ये मेरा उल्टा हिस्सा है। तो मैं इसको देखो, जो हम इसमें अस्तर लगाते हैं ना पैंट में, उसमें क्या होता है गाइस, उसमें हम ये नहीं देखते कि कपड़े को फालतू छोड़ना है। बिल्कुल इसको जितनी मैंने इसका अस्तर काटा है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही रखूंगी इसको। देखो आप, सेम बिल्कुल ही ऐसे ही रहेगा। ये बहुत पतला कपड़ा है ना, तो ये सरक रहा है। देखो सिल्क तो फिर भी स्टफ होता है, आजकल तरह तरह के कपड़े आ गए हैं। तो ये साटन है, ये साटन का कपड़ा है, जिसके ऊपर मेरे को पैंट बनानी है अस्तर वाली। तो आप देखो, ये पहले मैंने ऐसे बिछा लिया इसको, बिल्कुल सीधा बिछना चाहिए, कहीं से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कहीं से कुछ नहीं होना चाहिए। आप कटिंग करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखो कि आपका कपड़ा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल कहीं से भी आगे पीछे ना बिछाओ, क्योंकि फिर आपकी रिंकल्स आते हैं, या आपकी चुन्नट आ जाती है, आपकी फिटिंग सही नहीं आती है, तो आप कमेंट्स करते हो। क्योंकि आप कपड़ा पहले, आप कपड़ा तो अच्छे से बिछाना सीखो। कपड़ा अच्छे से बिछाओगे ना, तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। अब देखो ये इसमें से पहले मैं जो भी मेरे हाथ में आ जाएगा, बैक आ गया तो बैक और फ्रंट आ गया तो फ्रंट। ये देखो यहाँ से मैं इसका ये निकालूंगी, बैक हिस्सा है ये मेरा, ये तो सिलने में ही चला जाना है। ये बेल्ट में जो इसमें जोड़ लगेगा, मेन कपड़े में तो कोई जोड़ लगेगा नहीं, अस्तर में है तो वो अस्तर अंदर चला जाता है। और जब आप ये कपड़ा बिछा रहे होते हैं ना, तो आप ये भी बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत फिसल रहा है। देखो जब आप मेन कपड़ा बिछाते हो ना, मेन कपड़ा, ये मेन कपड़ा हो गया ना हमारा, तो मेन कपड़े को, ये बहुत फिसल रहा है।
अब ये मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब इसको देखो, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा हुआ बिछना चाहिए कि आपको लगे कि आपके पैर बिल्कुल सीधे हैं। अब मैंने कहा था ना मेन फैब्रिक में मैं मोड़ने में 3 इंच छोड़ती हूँ, तो जो कुटके से निशान था वो 3 इंच, ये कुटके से 3 इंच। ठीक है, अब इन निशानों को मैं मिला दूंगी। ये कपड़ा गाइस बहुत फिसल रहा है, तो इसको पहले मैं अलग कर लूँ, नहीं तो जो मैंने बिछाया है ना वो भी गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये ना फिसल रहा था ना, इसलिए मैंने इसको पहले हटा दिया। अब देखो आप, ये कपड़ा अब ऐसे बिछ गया ना। एक बार आप इसको ऐसे आयरन करो, ये कहीं भी अगर रिंकल्स आ गए होंगे, सिकुड़ गया होगा, तो प्रेस को आप हमेशा ऐसे करो, क्योंकि देखो कपड़ा, हमने कपड़ा भी ऐसे काटा था, तो ऐसे ही प्रेस करो। ये पूरा प्रेस हो गया, ये इसका अस्तर हो गया। और अब देखो आप, ये बिल्कुल बिल्कुल नाप का काटूंगी इसको। कपड़े में पहले तुम इसके आसन में थोड़ी सी जोड़ लगा लेना यहाँ पे। देखो ये जोड़ लगना है वहाँ पे कॉटन में, मैं भूल जाऊँ कहीं, तो तुम मेन फैब्रिक से ही काट रही हो। ठीक है, ये आ गया मेन फैब्रिक आ गया, इससे मैं कपड़ा रख देती हूँ, जिससे कि तुम थोड़ा सा जोड़ ले। देखिए आपने, ये मैंने बिल्कुल बिल्कुल इसकी जैसा इसका अस्तर वो कपड़ा था मेन, वैसे ही काटा है। ये रखा हुआ है इसमें बढ़ाने के लिए, इसकी म्यानी यहाँ लगेगी छोटी सी। ठीक है, ये देखो ये म्यानी लगेगी कपड़ा, ये हो गया। अब इसका फ्रंट वाला पैर निकालती हूँ। उसमें भी देख लेना, ये जो व्हाइट हिस्सा है ना, वो देखो ये व्हाइट है ना, तो ये बाहर आएगा और वो अंदर जाएगा। देख लेना, कोई दोनों पैरों का रंग एक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। वैसे ये सीधा लग रहा है ना अंदर वाला। ये देखो आप, ये मैंने ये पीछे फ्रंट पाइप बिछा लिया। और अब यहाँ से भी 3 इंच इसको नीचे, जहाँ पे मेरे कुटके का निशान है ना, कुटके का, यहाँ से मैंने 3 इंच नीचे कर दिया इसको। कुटके का निशान है, 3 इंच नीचे कर दिया। 3 इंच नीचे करके, और ये मैंने अपनी एक सीधी लाइन खींच ली। ये लाइन खींच दी, इसी लाइन पे मैं कटिंग कर दूंगी। अब देखो ये हो गया। अच्छी तुम्हारी कहीं धार लगती है उधर कहीं कैसी? तो तुम तो खुला से नहीं आते हो, कैसे लगवाओगे? मेरा एक कारीगर भी रहता है, नेम सिंह। तुम भी अपने नाम के आगे सिंह लिखते हो? तुम अपने नाम के आगे क्या लिखते हो? हम तो खाली कलाम लिखता हूँ, आगे कुछ नहीं लिखते। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग नहीं लिखते हैं ना, जैसे होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ शर्ट भी लिखा। देखो बेल्ट का याद रखना, इसमें नाड़ा डलना है, नीफा डलना है। ये देखो आप, ये पूरे पूरे पैंट की, हैवी साइज के पैंट की कटिंग करी है मैंने। और कटिंग में कैसे करेक्शन करना चाहिए, जो बिल्कुल ऐसे लगे जेंट्स पैंट पहनी हो। ये देखो, ये हो गया, पूरे पैंट की कटिंग हो गई। अब इसकी आपको जेब निकालना दिखाती
इसकी पैंट में ऊपर हमने 7.5 रखा था, आपको याद होगा, मिडिल इसका 7.5 रखा था, कमर का मिडिल 7.5 रखा था। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 6.5, 6.5। और जेब कितनी लंबी होनी चाहिए, 7 इंच, सॉरी 13 इंच। ये देखो 13 इंच की जेब हो गई। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है कितना, 6.5। देखो यहाँ पे रखा है मैंने 6.25, 7 भी रख लेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि 7.5 है तो आधा इंच तो उसमें चला जाएगा। अब यहाँ पे कितना रखूंगी, 8 इंच। यहाँ मैंने 6 रखा और यहाँ मैंने 7 रखा, 1 इंच बढ़ा दिया। देखो ये बढ़ा दिया, यहाँ से ये बढ़ा दिया, तो इसकी कितनी थी ये, 13.5। ठीक है, 13.5 की बजाय हमको 13 चाहिए, फिर बहुत बड़ी हो जाती है तो भी हो जाती है। अब इसमें जो जेब में निशान लगाते हैं ना पॉकेट का, देखो ये पॉकेट को इसको आधा कर लो, या आधा हो गया। आधे से भी आप 2 इंच और अंदर जाओ, आधे से भी अंदर जाओ, बस यहाँ छोटा सा गोलाई दे दो। देखो आप यहाँ से हाथ रखना है ना हमको, ये देखो यहाँ से हाथ रखना है, यहाँ से ऊपर 2.5 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच पे ये निशान लगा लो आप। और जेब जानी, जो अंदर जेब जाती है उस 6, 6.5 पे आ जानी चाहिए, 6 पे ही आ जाती है वैसे तो। ये देखो आप, ये 6 इंच पे इसकी जेब आ जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ से इसको काट दूंगी, और एक ये जो हमारा इस तरह का ये, आप ये इसकी जेब कर दी, पॉकेट कर दी इसकी, ये इसकी पॉकेट कर दी। पॉकेट काटने का भी तरीका आपको दिखाया और पूरा पैंट काटने का तरीका दिखाया कि देखो जेंट्स पैंट बनाने के लिए जहाँ हमारे नीज होते हैं वहाँ पे क्या चेंजिंग करते हैं। ये इसकी पॉकेट हो गई, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके ऊपर ना जो गाइस आगे बेल्ट लगती है ना और पीछे लास्टिक लगती है, वो नहीं लगेगी, इसमें नेफा बनेगा। जैसे नेफा होता है ना, पजामा पहनते हैं तो नेफा, तो बहुत सारी लेडीज होती है ना तो वो बोलती है कि हम कस के बांध लेंगे पैंट को, तो नीचे से तो पैंट की लुक देती है बट ऊपर से नेफा डाल देते हैं। तो इस तरह से इसकी पैंट की कटिंग आपको दिखाई। आपको मेरी कटिंग में क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है, ये तो आप बताएंगे ना, आप बताएंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तभी तो मैं आपको गाइड करूँगी भाई ऐसे बिछाओ, ऐसे करो। आप अस्तर खींच के कैसे खींचे जाते हैं, कैसे अस्त्रों में प्रेस होती है, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं मेरे जरिए, जो मैं आपको बता सकूं। क्योंकि देखो सब लोगों का के बस का नहीं होता है। अब ये अस्तर वाले सूट की सिलाई हमारे इंदिरापुरम में 1300 रुपये है। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहनना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं है सिलाई के लिए, तो वो खुद कोशिश करिए, खुद बनाइए। आपको स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, अगर आप पहले कटिंग देख लीजिए कि कटिंग कैसे होती है। एक बार कटिंग करना आ जाएगा ना तो आप अच्छे से सिलाई करना सीख जाओगे। कटिंग मेन चीज़ होती है, मेन पार्ट होता है हमारे बुटीक में, मेन पार्ट होता है कटिंग। जैसी कटिंग होगी वैसी ही सिलाई होगी। तो मेन बातें क्या होती है, जैसे बेल्ट लगानी सीखना चाहिए, म्यानी लगानी सीखनी चाहिए, आपको गले जमाने आने चाहिए, ये सारी चीज़ें अब जब आप कहोगे तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। वैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें तरह तरह के गलों की कटिंग दिखाई है, और मैंने 4 ब्लाउज एक साथ कटिंग करे हैं, वो भी इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है कि अगर एक ही नाप के आपके पास काम आ जाता है तो आप जल्दी से समय भी बचता है और बार बार आपको नाप जोख नहीं करनी पड़ती है। 4 ब्लाउजों तक की कटिंग एक साथ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 आ जाए, 5 आ जाए तो बिल्कुल मत करिए। एक सूट करके वो बढ़ जाते हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाती है। क्योंकि अस्तर वाला था तो उसको काट दिया। रूबिया के ब्लाउज भी 4 से 3 से ज़्यादा एक साथ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए, उनमें भी ऑल्ट्रेशन आती है। तो थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ।